हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब के बारे में पढ़ लिया। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ लिया और जो बंगाली विभाजन हुआ था उन सब के बारे में पढ़ लिया। और आज हम जो मध्य इतिहास है जिसमें हम सल्तनत काल और मुग़ल काल से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ही टाइप्स हैं, और मैंने ये छोटा सा इनके नोट्स वगैरह बना रखे हैं, तो इनसे रिलेटेड इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि जो सल्तनत काल था वो कब से कब तक था। सल्तनत काल 1206 से 1526 तक था। तो इसमें एक ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है ना कि जो ब्राह्मण दाहिर किस वंश का था। आपसे पूछ ले कि दाहिर किस वंश का था, तो दाहिर ब्राह्मण वंश का था। और 712 में दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच युद्ध हुआ जिसमें कौन जीता? मोहम्मद बिन कासिम जीता था। और आपसे पूछ ले कि जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। फिर है अल्पतगिन ने गजनी की स्थापना की। फिर सुपुतगिन गजनी का शासक बना। फिर सुपुतगिन का बेटा कौन था? महमूद गजनबी, जो हम आज महमूद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे। ये किसका बेटा था? ये था सुपुतगिन का। तो सबसे पहले आता है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसलिए इसका नाम क्या क्या रखा गया? इसलिए इसका नाम मूर्तिभंजक, बुद्ध सिकन, ये सब रखा गया। बुद्ध सिकन मतलब जो मूर्तियों को तोड़ता है। ये जो जहाँ भी मतलब लूटपाट करता ना, ये ज़्यादातर मंदिरों को लूटता था, क्योंकि उस टाइम पे पता है भाई सभी को कि जितना खजाना मंदिर में होता था उतना घर पे नहीं होता था सभी के। तो बहुत सारा खजाना होता था, लेकिन ये एक काम करता था, मतलब जहाँ भी जाता था ना, जैसे जिस भी मंदिर को लूटा वहाँ की मूर्तियों को तोड़ देता था, तो इसलिए इसका नाम बुद्ध सिकन रखा गया। फिर आता है इसने 1001 में वह हिंद जो गुजरात में है इसका युद्ध लड़ा। किसके खिलाफ? जयपाल के खिलाफ। फिर इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इसका सबसे फेमस आक्रमण जो माना जाता है वो है सोमनाथ मंदिर पर। कब? 1025 में। फिर आता है इसने आक्रमण कर दिया, लेकिन जो बोलते हैं ना इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो वो भीमदेव प्रथम ने करवाया था। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण अगर आपसे पूछ ले किसने करवाया था, तो वो करवाया था भीमदेव प्रथम ने। फिर आता है इसने 1026-27 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया। फिर अगला पॉइंट है सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनबी था। ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ली। फिर है फिरदौसी। इसने कौन कौन सी बुक लिखी? शाहनामा। किस भाषा में लिखी? फारसी भाषा में। फिर है अलबरूनी इसके साथ भारत आया। पहला मुसलमान जिसने पुराणों का अध्ययन किया कौन था? अलबरूनी। इसको क्या कहा गया? फिर विद्यासागर भी कहा गया। ये मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। फिर है किताबुल हिंद किसने लिखी? अलबरूनी ने। किस भाषा में लिखी? अरबी भाषा में। फिर है उत्बी और बहाकी किसके साथ आए थे? महमूद के साथ आए थे। बहाकी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है तारीख़-ए-बहाकी। ठीक है। फिर आता है इसके बाद महमूद गजनबी के बाद आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर आक्रमण किया। किस किस के बीच? भीम द्वितीय और गोरी के बीच, जिसमें कौन जीता? भीम द्वितीय जीता। फिर आता है इसके दो इम्पोर्टेंट युद्ध माने जाते हैं, 1191 और 1192। 1191 में कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का युद्ध, जो किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें फर्स्ट युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, लेकिन जो सेकंड युद्ध आता है ना उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। किसकी वजह से? जयचंद की वजह से, क्योंकि जयचंद की जो बेटी थी इससे पृथ्वीराज चौहान ने उससे शादी कर ली थी, इसलिए। फिर आता है इसके बीच हुआ फिर जयचंद और गोरी के बीच युद्ध हुआ 1194 में, जिसे हम चंदावर का युद्ध कहते हैं। जो चंदावर है वो कानपुर के पास है, जिसमें किसकी जीत हुई? गोरी की जीत हुई। सही बात है भाई, गद्दारी का नतीजा तो गद्दारी ही मिलेगा। फिर आता है गोरी के कितने नौकर थे? गोरी के थे 3 नौकर, जिसमें बदायूं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और यालतुज। मतलब जो बदायूं है ना वो दिल्ली के पास है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का राज था। और कुबाचा कहाँ का शासक था? सिंध का। और यालदुज गजनी का। जब इसकी मृत्यु हो गई थी ना मोहम्मद बिन तुगलक की, नहीं मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो ये यहाँ जो शासन करता था ना, इन्होंने वहाँ को अपने आप का सिंध शासक मतलब ये ऐसे बोल दिया कि अब ये हमारा ही राजपाट है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे कर दी? कुबाचा के साथ। ठीक। फिर इसमें यालदुज जो गजनी का शासक था, इन्होंने मिलकर इसको हरा दिया। फिर इसमें यही आता है कि महमूद गौरी की मृत्यु कब हुई? महमूद गौरी की मृत्यु हुई 1206 में। फिर हम कल से गुलाम वंश के बारे में जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट है
मतलब पेपर में के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम वो पढ़ेंगे। तो आई होप भाई आज आप सभी को महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स करवाए हैं वो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है भाई, धन्यवाद।